कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। राणा से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। राणा, मैं हर साल दुर्गा माँ को बकरे की बलि चढ़ाता हूँ। आज मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस बार बलि तुम्हारे सर की होगी। ये तुम अपनी खुशकिस्मती समझो कि राणा की चौखट पे खड़े हो, ठीक है? अगर तुमने यही आवाज इस चार दीवारी के बाहर कहीं निकाली होती तो तुम्हारे जबड़े हमारे हाथों में होते। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो? हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है, वरना नहीं। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते परशुराम। तो इस्तीफा दे दीजिए। सर, इन्हें दिल की बीमारी है। मामा छोड़ो यार, जिसके सीने में दिल नहीं उसे दिल की बीमारी कैसे हो सकती है? मुझे तो ये मिर्गी लगती है। चप्पल सुनाओ क्या? अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है, वरना नहीं। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते परशुराम। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तुम मेरी बामन को वाले हराम। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए। इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। राणा का खौफ उस माल को हजम करने के लिए फौलाद का पेट चाहिए। हम उस भेड़ी की हलक में एक ही उंगली डालकर उसकी हलक से अपना माल खींच निकालेंगे। क्या है? ये बाबू नथुलाल जी, ये नथनिया वही है ना? अब मैं इसे आपके पहना दूं या आप साथ साथ? अरे तो पड़ गए। तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। कमिश्नर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम तो मुर्दों को थपथपा कर मुजरिम का पता निकाल लेते हैं, तुम तो अभी जिंदा हो। गुस्ताखी करने से पहले ये तो सोचा होता कि राजपाल चौहान का गजब किसी जलजले से कम नहीं। कबूतर की छठी औलाद, मर्दों के सीने तो बालों से भरे होते हैं, अपनी ये औरतों जैसी छाती ढक के रखा कर। मेरा साथ कोई नहीं निभा सकता, मेरी तकदीर मेरा साथ नहीं निभा सकी तो तुम क्या निभाओगी? हम तो उन लोगों में से हैं जो इस दुनिया में सिर्फ शरीर लेकर पैदा हुए हैं। हमारी न तो तकदीर लिखी जाती है, न ही आसमान में हमारी मुकद्दर की
दुनिया को मेरी जरूरत नहीं बंधु।